हेलो, कैसे आप? ठीक है। अभी आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइंग के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं और टेक्निकल या इंजीनियरिंग ड्राइंग निकालते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये हम आज देखेंगे। उसमें सबसे पहले आता है ड्राइंग पेपर। ड्राइंग पेपर जो रहेगा वो पूरा वाइट होना चाहिए और थोड़ा थिक होना चाहिए। थिकनेस इसलिए चाहिए क्योंकि दोनों बाजू से हम ड्राइंग निकाल सकते हैं। और ये जो इंडियन टिके रहेगा वो अच्छा पेपर आता है मार्केट में। इसकी साइज जो रहती है वो A3 साइज बोलते हैं उसको। A3 साइज हम ड्राइंग के लिए ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं जो सीखते समय। हमारा जो जेरोक्स पेपर रहता है वो A4 साइज़ का रहेगा। A4 साइज़ के डबल पेपर जो रहेगा वो बोलते हैं A3 साइज़। A3 साइज़ के डबल रहेगा उसको बोलेंगे A2 साइज़। A2 साइज़ के डबल रहेगा तो A1 साइज़, और A1 के डबल एलिफेंट साइज़ A0 साइज़ बोलते हैं उसको। सबसे बड़ा पेपर वो इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं अपने कंपनी में ड्राइंग निकालते समय। अभी आप जो देखेंगे तो मेन चीज़ ड्राइंग के लिए ज़रूरी चीज़ है वो सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जो रहते हैं वो मार्केट में पेयर ही मिलेंगे आपको। पेयर यानी दो जोड़ी। हमने जो स्कूल में यूज़ किए थे सेट स्क्वायर वो छोटे साइज़ के थे और वो A4 साइज़ के लिए ठीक थे, लेकिन अभी A3 साइज़ के लिए बड़े चाहिए। बड़े सेट स्क्वायर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 200 रुपये में मिल सकते हैं। यानी पेयर ही मिलेंगे उसको, एक आपको मिलेगा नहीं। सेट स्क्वायर जो रहेंगे उसमें एक एंगल 30 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री और इसमें एक एंगल 90 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री 60 डिग्री का। ये दूसरा जो रहेगा उसमें 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और 90 डिग्री। यानी दोनों एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल 90। दोनों में 90 एंगल तो है ही, लेकिन इसमें 30 60 और इसमें 45 45। तो ये हो गया सेट स्क्वायर पेयर। सेट स्क्वायर में इसमें फ्रेंच कर्व रहता है। फ्रेंच कर्व किस लिए? क्योंकि सर्कल से आप पूरा वो आर्क या सर्कल निकाल सकते हैं। कंपास से जो निकाल सकते नहीं वो इससे निकाल सकते हैं। ये कर्व जो है रहता है वो अलग अलग डायरेक्शन में रहता है, वो निकालने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेंच कर्व इसमें एक सेट स्क्वायर में रहता है। दूसरे सेट स्क्वायर में रहता है कोण मापक, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। और उसमें ग्रेजुएशन रहते हैं। ग्रेजुएशन 180 डिग्री में जो आप 10 20 30 कितना भी एंगल निकाल सकते हैं इससे। तो कोण मापक अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें कोण मापक रहता है एंगल डिग्री निकालने के लिए, डिग्री करने। अभी ये सेट स्क्वायर हो गया। ये सबसे बहुत मेन चीज़ है हमें, हमारे ड्राइंग के लिए, ड्राइंग निकालने के लिए। पेपर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया। और तीसरा जो एकदम महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है आपको वो है कंपास। लेकिन कंपास हम स्कूल में लेते थे। ये देखो कंपास बॉक्स में रहते थे कंपास इस तरह के। तो इसमें ये जो निडल पॉइंट है और ये कंपास का पॉइंट है तो वो सटक जाता है। अभी समझो कंपास में हमने ये पेंसिल बिठाई तो ज़्यादा बड़ा सर्कल हम निकल सकते नहीं, और ये जो पॉइंट है ज़्यादा बड़ा किया भी तो ये सटक जाता है निडल पॉइंट। और ये पेंसिल पॉइंट भी ठीक तरह से एकदम ब्लंट लाइन आती है। इसलिए इसका अभी यूज़ पुराने स्कूल में हम जो यूज़ करते थे कंपास में, उसका अभी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा रेडियस नहीं निकाल सकते, भी छोटा भी नहीं निकाल सकते एकदम छोटा, और ये सटक जाता है। ये कंपास का निडल पॉइंट और इसका जो पेंसिल पॉइंट रहता है वो बहुत ब्लंट हो जाता है या सटक जाता है। इसलिए हमका इसका बड़े साइज़ के पेपर पर यूज़ नहीं है। इसलिए आपको ये स्टेनलेस स्टील बिग कंपास बोलते हैं इसकी। आप फिगर इसकी दिखाओगे तो शॉपकीपर समझ जाएगा कि कौन सा कंपास आपको चाहिए। ड्राइंग का कंपास बोलेंगे तो
ये इधर भी बेंड होता है बीच में, इधर स्क्रू टाइट करने के लिए। अभी इधर लेंथनिंग बार भी लगता है, तो लेंथनिंग बार इतना बड़ा ड्राइंग रहते हैं उस पर लेंथनिंग बार लगाना पड़ता है इधर स्क्रू से। और ये नीडल अपना, ये नीडल पॉइंट हो गया, वो भी एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रू से। ये हो गया अपना पेंसिल पॉइंट या लीड पॉइंट। लीड पॉइंट भी एडजस्ट, थोड़ा सा लीड कट करके इसका जो लीड निकालेंगे वो इसमें बिठा के स्क्रू टाइट करेंगे तो इसमें बैठता है। उसका शार्पन कैसा करेंगे हम बाद में देखेंगे। ये नीडल पॉइंट कैसा एडजस्ट करने का, कंपास कैसा घुमाने का, कैसा ड्राइंग निकालने के समय रेडियस या कंपास अपना सर्कल कैसा निकालेंगे वो बाद में देखेंगे। लेकिन कंपास ऐसा होना चाहिए क्योंकि रेडियस हम निकालते तो ब्लंट नहीं चाहिए, और जो थिकनेस है कंपास या रेडियस का निकालेंगे तो ठीक तरह से आना चाहिए। इसलिए कंपास अभी इसका भी ज़्यादा कीमत नहीं है, सिर्फ 100 रुपये में आपको मिलेगा ये। यानी पेपर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया और कंपास हो गया। जो मेन चीज़ है वो ये है, पेंसिल तो लगती है, टेक्निकल ड्राइंग हो या अपना पुराना स्कूल में निकालते हो नेचुरल ड्राइंग हो, तो पेंसिल तो चाहिए। अभी एक ही पेंसिल आप ले लो, HB पेंसिल, क्योंकि पेंसिल रहेगी वो आपको 3 लेनी पड़ेगी। एक्चुअली इंजीनियर्स या ड्राइंग ड्रॉसमैन यूज़ करते हैं, वो बॉर्डर के लिए HB यूज़ करते हैं। H पेंसिल जो रहता है वो एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन इसके लिए वापरते हैं। और कंस्ट्रक्शन या उसका प्रोजेक्शन लाइन रहते हैं, फेंट एकदम रहते हैं, उसको 2H हार्ड पेंसिल यूज़ करते हैं। लेकिन हमको सिंपल ड्राइंग निकालने के लिए या सीखने के लिए सिर्फ अभी HB पेंसिल आप ले लीजिए। पेंसिल शार्पन कैसे करने की और उसको पॉइंट शार्प और उसका पॉइंट कैसा निकालने का वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेंसिल जब हम शार्पन करते हैं तो उसके लिए आप पुराना शार्पनर मत यूज़ करो, क्योंकि ये लीड पॉइंट जो है लीड का वो बहुत ब्लंट आता है उसमें। ये शार्पनर या ब्लेड यूज़ करेंगे तो हाथ को लग सकता है, इसलिए सेफ्टी मेन चीज़ है। ऐसा मार्केट में मिलता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपये मिलेगा आपको, लेकिन इससे सेफ्टी मिलेगी। और पेंसिल पॉइंट करते समय इधर से कैसा पेंसिल शार्प करने का हम बाद में डिटेल देखेंगे। लेकिन अभी इंस्ट्रूमेंट में पेंसिल और शार्पनर ये मेन है। पॉइंट पेंसिल कैसा करने का वो बाद में हम एक्चुअली प्रैक्टिकल देखेंगे। इसको शार्पनर बोलते हैं ये पेंसिल। और पेंसिल जब हम शार्पन करते हैं तो उसमें बर रहता है या पॉइंट बराबर आता नहीं। इसके लिए हम ऐसे घर में तैयार कर सकते हैं, मार्केट में नहीं मिलेगा। इसमें शार्पनर बिठाने अपना, इसको बोलते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर एक सिंपल पुट्टा या नोटबुक का कवर निकाल दो, उसमें से कट करके छोटा सा ऐसा सैंड पेपर लगा दो और बाद में फोम लगा दो। फोम इसलिए कि हम जो शार्पन ऐसा पेपर करेंगे, पेंसिल करेंगे, तो पेंसिल शार्पन करने का जो बर आता है वो इससे घिस सकते हैं, यानी ड्राइंग पेपर पर गिरेगा नहीं। इसलिए अब पेंसिल शार्पन मेन है, क्योंकि लाइंस जो रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक निकालते हैं, तब उसका थिकनेस और डार्कनेस एक ही जैसा ही होना चाहिए। इसलिए पेंसिल शार्प करना महत्व जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना ही लेना है, बाकी इंस्ट्रूमेंट की कुछ आवश्यकता नहीं। अब मैंने जो बताया अभी, पेपर, सेट स्क्वायर, कंपास, पेंसिल रहेगा तो थोड़ा रबर ही आएगा ही, शार्पनर और ये सैंड पेपर। इसके अंदर रखने के लिए प्लास्टिक कोटिंग कवर चाहिए। आपको सेलो टेप इसलिए लेने का है क्योंकि ड्राइंग फिक्स करते समय चारों बाजू से आपको फिक्स करना पड़ेगा। इन्हें टेप लगाएंगे तो हिलेगा नहीं पेपर। और ड्राइंग कैसा निकालने का, बॉर्डर कैसा निकालने का, टाइटल कैसा निकालने का, थिकनेस कैसा चाहिए लाइन का, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी जो मेन चीज़ थी, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हमको ड्राइंग करने के लिए चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। एक ऐसा कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा रख दो
क्योंकि ड्राइंग पेपर पर हमेशा थोड़ा सा कचरा वगैरह आएगा, या पेंसिल से शार्प करने के बाद जो बर वगैरह उस पर बैठेगा, वो साफ करने के लिए ऐसा सफ़ेद कपड़ा रखने का। कभी कभी कवर भी कर सकते हैं, अच्छा सफ़ेद कपड़ा रहेगा तो ड्राइंग करने के बाद समझो आपको थोड़ा काम रहेगा या ज़्यादा 4 घंटे 8 घंटे लगते हैं कभी कभी, तो उस पर कवर आप ऐसे कर सकते हैं। कवर करने के बाद उस पर कचरा गिरेगा नहीं। तो ड्राइंग जैसे कितना आप क्लीन रखोगे उतना अच्छा है। तो ये सब इसके लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। हम शुरुआत करते हैं तब सिर्फ पेपर, देखो 5 चीज़ें सिर्फ महत्व की है, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ड्राइंग पेपर, सेट स्क्वायर, कंपास, पेंसिल और शार्पनर और रबर, और ये सैंड पेपर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए तो आप स्केल ले सकते हैं, और सेलो टेप। इतना ही चीज़ों की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सबका खर्चा मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये आएगा। तो हम उतना खर्चा करेंगे। ये ड्राइंग शीट 3 रुपये में मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिम 10 या 20 लेंगे तो भी शुरुआत में चलेगा। तो आज के लिए हम इतना सीखेंगे कि सीख गए कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चाहिए। ज़्यादा ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, ड्राफ्टिंग मशीन, ये लेने की ज़रूरत नहीं, उतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ या इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे तो हम आराम से या ठीक तरह से ड्राइंग शुरुआत कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।